हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। आप यह वीडियो देखने के बाद किसी भी साइज का ब्लाउज़ कट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अस्तर की कटिंग करेंगे, इसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का कपड़ा मैंने इस तरह से निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार लंबाई बता देती हूँ कि लंबाई में हमको कपड़ा किस तरह से निकालना है। देखो, जितना हमको ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है, जैसे कि हमको ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है 15 इंच, तो यहाँ पे मैंने 16.5 इंच लिया है। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हमको नीचे पलटने में 1 इंच जाएगा और ऊपर की तरफ 1/2 इंच जाएगा सिलाई में। इसके बाद अब हम कपड़े के बंद भाग से इसका नाप लगाएंगे गले के लिए। तो यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद गले की लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी भी गले की, ये हमारा बैक पार्ट है तो बैक पार्ट का गले की जितनी लेंथ लेनी है उतनी ले लीजिएगा, उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद इधर साइड से हम एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी शेप देना है वो शेप दे दीजिएगा। तो इस तरह से मैं गोलाई के शेप दे रही हूँ। 1/2 इंच पर इस तरह से मार्क किया और यहाँ पे जिस तरह से आपको शेप देना है ये दे दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी गोलाई दे दी। इसके बाद अब हम लोग कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पर ये निशान लगाए। इसके बाद नीचे की तरफ हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल का। अगर आपके क्लाइंट की हाइट बहुत ज़्यादा है तो 7 इंच लीजिएगा, नहीं तो 6.5 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे आर्म होल पे गोलाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये बैक पार्ट कट कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग 2 इंच पर देंगे। इस तरह से हमको बिल्कुल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से ये हमने गोलाई दे दी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है तो वह उसका चौथा भाग कर लीजिएगा और यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद कपड़े के मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। इस तरह से ये हमारे चेस्ट का निशान कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर भी हमारी जितनी है उसका हम चौथा भाग निकालेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। इसके बाद 2 इंच हम और प्लस कर लेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब ये निशान और ऊपर वाला निशान इस तरह से मिला देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग गले की तरफ शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा गला लेंथ में है इसलिए हमने इधर शोल्डर की तरफ 1/2 इंच पर निशान लगाया गले की तरफ और इस तरह से शोल्डर पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा शोल्डर भी डाउन हो गया। इसके बाद नीचे की तरफ हमें टक्स का निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे हमने कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर निशान लगाया, ऊपर की तरफ 4 इंच लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा टक्स हो गया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं और जिस तरह से हमने निशान लगाया सेम उसी तरह से इसको कट कर लेंगे पूरे ही कपड़े को। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने कट कर लिया है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे उधर साइड हमने एक टक्स का निशान लगाया सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी टक्स का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाए, ऊपर की तरफ 4 इंच। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसी तरह से हमने इसको भी कपड़े को निकाल लिया है। इस तरह से हमने डबल फोल्ड में रख लिया है। इसके बाद इसकी लंबाई में आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। जैसे कि हम लोगों ने बैक पार्ट को लिया था 16.5 इंच, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 इंच बढ़ा के। ये हमने लिया 17.5 इंच, ठीक है। इस तरह से ये लंबाई लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग की तरफ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो आपको जितनी लेंथ रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे रखना है 6.5 इंच, तो 1/2 इंच मैंने प्लस किया तो 7 इंच आया। इस तरह से हम 7 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक।
अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगा के गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से ये हमने गोलाई का निशान भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो 5 इंच पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमको 6.5 इंच पर निशान लगा लेना है और एक बॉक्स बना लेना है। इसके बाद हमने बैक इसमें गोलाई देंगे। तो हमने बैक पार्ट में 2 इंच की दिया था, यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच की गोलाई देंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसी तरह से गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने गोलाई भी कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर डाउन करेंगे। जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट को हमने किया था, वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी करेंगे। तो 1/2 इंच हमने गले की तरफ किया था, तो 1/2 इंच इधर भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी चेस्ट है उसका भी यहाँ पे चौथा भाग लेंगे और निशान लगा देंगे और इसके बाद 2 इंच प्लस कर लेंगे कपड़े की मार्जिन के लिए। इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जितनी है उसका हम चौथा भाग करेंगे और वहीं पर निशान लगा देंगे। यहाँ पे भी हम 2 इंच प्लस कर लेंगे कपड़े के मार्जिन के लिए। इसके बाद ये जो हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दोनों को मिला देंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब हम लोग गले के पास से नीचे की तरफ बेल्ट को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम गले के पास से नीचे की ओर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे की ओर हम पहले देख लेंगे कि कितना इंच हमारा कपड़ा बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 5.5 इंच बचा है। तो अब हम 1 इंच घटा देंगे, माइनस कर देंगे और इधर हम 4.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरह से ये निशान मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर साइड गोलाई देंगे। तो 1/2 इंच ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो ये मैंने इस तरह से गोलाई दे दी है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, टक्स के निशान लगाएंगे। तो बिल्कुल शोल्डर से हम सेंटर लेंगे और सेंटर लेने के बाद 9.5 इंच पर अपने बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। इस तरह से बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे टक्स के लिए। तो जो हमने निशान लगाया वहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 टक्स बनाएंगे। इस तरह से अब हम इधर काज पट्टी की तरफ एक टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग 1.5 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से टक्स कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग फिटिंग साइड भी एक टक्स लगाएंगे। तो अपना बस्ट पॉइंट का निशान हम 1.5 इंच यहाँ पर भी छोड़ते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे टक्स के लिए। इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया 3 टक्स। अब हम लोग इधर साइड आर्म होल की तरफ लगाएंगे। तो 1/2 इंच पर पहले हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमारा 1/2 इंच उधर ही जाए हमारा टक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने बस्ट पॉइंट लिया और बस्ट पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे हम लोग 2 इंच छोड़ेंगे। हम हर जगह 1.5 इंच छोड़ रहे थे लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 इंच छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारे टक्स और सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से निशान लगाया है सेम उसी तरह से हमको कट करना है। तो ये मैं कट कर लेती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स ये हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमने टक्स इस साइड लगाया, सेम इसी तरह से टक्स दूसरे साइड भी लगाना है। तो हम इन टक्स को थोड़ा सा चाक से डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद दूसरी तरफ इस तरह से छाप लेंगे और उसी तरह से हम इधर भी टक्स के निशान कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के भी निशान और कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग गला पलटने के लिए हम लोग पाइपिंग इसमें नहीं बनाएंगे, इसलिए हम गला पलटेंगे तो अस्तर वाले कपड़े से ही हम इसकी और एक पट्टियाँ निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो भी कपड़ा बचा हुआ है वहाँ से हम पट्टी निकाल लेंगे। तो ये मैंने यहाँ से पट्टियाँ निकाल ली है और एक पट्टी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमको हुक पट्टी और आई पट्टी भी निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने सारे अस्तर वाले कपड़े निकाल लिए हैं जितने भी निकालने थे। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है।
अब हम लोग मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने अस्तर कट किया है उसी तरह से हम लोग मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर अपने अस्तर को इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद 1/2 इंच छोड़ते हुए हर जगह से कटिंग कर लेंगे पूरे कपड़े की। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को कट किया था इस तरह से हमको कट कर लेना है। तो देखिए मैंने कट कर लिया है। 1/2 इंच हमको हर जगह से छोड़ते हुए ही कट करना है। तो इस तरह से हमें इसको कट करना है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट भी कट कर लेना है। तो ये मैंने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने आस्तीन की कटिंग नहीं देखी है, क्योंकि आस्तीन मैं डिज़ाइन वाली बनाऊंगी तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में अलग शेयर करूंगी। तो इतना मैंने कट करके आप लोगों को बता दिया। इसकी स्टिचिंग की वीडियो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।